आचरले अर्जुनास जैसे लक्ष एक डोळा जे अशक्य होते शक्य तयानी क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार हुआ इकरार हुआ है फिर क्यों डरता है दिल जय जय शिव शंकर के प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी तो तुमने मुझे ठान लिया रख दी जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी तो तुमने मुझे ठान लिया कितने आदमी थे सरदार दो आदमी तीनों बच गए ये तीनों हरामजादों को गोली दे बड़ी सुंदर दिखती हो क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो मेरे से कहो कहते रहो अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो A tribute to director Yash Chopra ji. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है
tribute to Kishore Da. सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना करे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना करे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना ये सारा जमाना. आणि रसिक मित्र हो, अशा ह्या प्रसंगी कशासाठी पोटासाठी खंडळ्याच्या घाटासाठी आता पिता कशासाठी मीठ बरं पोटासाठी अरे बजरंगाची कमाल कमाल दे धमाल कमाल दे धमाल कमाल दे धमाल कमाल दे धमाल कमाल धमाल हमाल धमाल प्रभात आली प्रभात झाली जगती गाजा वाजा बोलपटांचा मुहूर्त ठरला अयोध्येचा राजा म्हणावा फिल्म सिनेमा पिक्चर मूव्ही काही म्हणा आनंदाचा जोगते हा संस्कृतीचा माऊलपणा घटका भरची करमणूक दोन घडीचा विरंगुळा बघता व्यापून जातो देह भान होते सगळा रडणाऱ्याचे अश्रू पुसतो लकीर देतो हास्याची पराभूताला चाहूल देतो भविष्यातल्या भाग्याची आयुष्याच्या क्षणाक्षणाशी बांधत से रेशीम नाते आठवणींना असा बिलगतो कंठाशी दाटून येते जीवाशिवाशी नाळ जोडती लावणी जाते माया मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे इंडियन सिनेमा में एक शोमैन आया जिन्होंने ना सिर्फ फिल्मों को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, बल्कि उन्हें लिखकर उसमें एक्टिंग भी की.
फिक्र क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार हुआ फिक्र क्यों डरता है दिल फिर एक दौर आया जिसमें क्लासिकल सिंगर्स और म्यूजिशियंस हिंदी फिल्मों में मुगले आ गए, जिसमें मधुबाला ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और शुरुआत हुई रंगीन सिनेमा की। प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया कोई चोरी नहीं की प्यार किया कोई चोरी नहीं की छुप छुप आए भरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना जब प्यार किया तो डरना हिंदी सिनेमा में वेस्टर्न म्यूजिक की शुरुआत हुई लेजेंडरी शम्मी कपूर के रेट्रो गाने, जो हम आज भी गुनगुनाते हैं। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा ओ आजा 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 एक महान संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिन्हें आरडीबी कहते हैं, और किंग ऑफ रोमांस यश राज चोपड़ा, जिन्होंने रोमांटिक फिल्मों के दौर को एक अलग मुकाम दिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर
जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार जिन्हें आप और हम भुलाना चाहे तो भी हम भुला नहीं पाते। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 हा। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया। नाइन 820 ट्रिपल थ्री 273 रवि सर आप लोग बैठ के वो पकड़ लो ना। मिस कॉल मला SMS नाव आणि SMS लक्षात ठेवा. चलो रेडी या रेडी हिंदी ना ओके तो क्या होगा आप कैमरा में देखिए। अब इससे ज़्यादा हमें इस फिल्म के बारे में बताइए। जो सब्जेक्ट इस फिल्म का काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो इस बेसिस आपने मेरा खुद का लड़का अथर्व अभी 14 साल का हुआ है और वो अभी अपने टीन एज में पदार्पण कर रहा है। उसने मुझे कुछ सवाल पूछे, उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था और मुझे लगा कि इन एज के बच्चों से कैसी बात की जाए ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पे नॉर्मली पेरेंट्स बात नहीं करते। और जो मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये जानने में आया कि आज की तारीख में यूएसए में एंड यूके में 12 साल की लड़कियों की प्रेगनेंसी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और वहाँ का ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज वहाँ के पेरेंट्स और बच्चों में बिल्कुल संवाद नहीं है। मीन्स अब माँ बाप अपने बच्चों को मिलते ही नहीं है, तो जो सवाल बच्चों के मन में उसका जवाब कौन देगा? तो बच्चे वो जवाब इंटरनेट में ढूंढते हैं, वीडियो में ढूंढते हैं, मूवीज़ में ढूंढते हैं, कोई पोर्नोग्राफिक मूवी देखते हैं। तो ये पूरा सिनेमा उसके बारे में है कि बच्चों के मन में सवाल क्या होते हैं
वो सवाल सुन के उनके पिताजी और माँ कैसे रिएक्ट करते हैं, और उस रिएक्शन के बाद वो बच्चे वो जवाब मिलने के लिए क्या क्या करते हैं। वो जवाब मिल जाता है उनको, बट वो जवाब मिलने में उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है, इस ये फिल्म की स्टोरी है। और जो मैसेज है इस पूरे फिल्म में वो ये है कि बच्चों को अपने पिताजी से और माँ से बात करनी चाहिए, और माँ बाप को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है वो बहुत सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकते हैं। आप खुद एक एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं और दूसरे एक एक्टर हैं, ये जो ट्रायंगल है ये किस तरह से दोनों पॉलिटिकल फैमिली से, रितेश भी पॉलिटिकल फैमिली से या नो जब ये स्टोरी मन में आई तो मैं कम से कम 5 या 6 महीने उस स्टोरी को लेकर अलग अलग प्रोड्यूसर के पास घूम रहा था, बट किसी में इतने गट्स नहीं थी कि ये फिल्म करे, क्योंकि ये इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है। बड़े पर्दे पे सेक्स के बारे में बात करना, वो भी उसको वल्गर नहीं, वो वल्गर नहीं होनी चाहिए, वो बिलो तो बेल जोक नहीं चाहिए, वो प्योर जोक, वो इसमें प्योरिटी चाहिए। इट वॉज डिफिकल्ट टास्क एंड फाइनली आई अप्रोच उत्तम इतेंद्र ठाकुर एंड आई थिंक विद इन 10 मिनट्स ही सेड यस टू द प्रोजेक्ट। एंड वहाँ से मीन्स लास्ट ईयर यही म्हणजे ये जो वसई कड़ाकेला महोत्सव है वहीं आई थिंक बीपी की पहली मेजर मीटिंग हुई थी हमारी, और एक जो वन एक्ट प्ले था जिसपे से हमने बीपी की स्टोरी जिसपे आधारित है तो उसका शो यहाँ पे हुआ था, और यही डिसीजन हुआ कि हम लोग ये मूवी कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि 1 साल बाद अब जब मूवी रिलीज़ हो रही है तो उसका प्रमोशन हम लोग इसी महोत्सव में कर रहे हैं। बच्चे भी हैं एज अ कास्ट, तो आप इस फिल्म के बारे में हमको किस पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आप लोग एक्सपीरियंस कनेक्ट हाँ माँ इस फिल्म के कास्ट में कम ही है ना इसमें एक्चुअली आप या आउट ऑफ फ्रेम या Okay, the film has children as the cast. तो बच्चों के साथ फिल्म बनाना और वो भी इस तरह के इशू के लिए जो बच्चों को आप टारगेट कर रहे हो, तो वो कितना डिफिकल्ट या आसान है? एक्चुअली बच्चों के साथ मैंने एड्स में काफ़ी काम किया था, कैंडी मैन एंड अमूल, मीन्स एक बात 2004 से लेके 2006 तक काफ़ी एड्स किए थे बच्चों के साथ, बट फिल्म करने का मेरा पहला अनुभव था। बट मुझे मालूम था कि बच्चों के साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैंने एक्टर चूज़ नहीं किए, मैंने ऐसे बच्चे चूज़ किए जिनका असली ज़िंदगी में नेचर फिल्म के कैरेक्टर का सेम टू सेम बेसिकली है। तो जो सबसे टपोवी लड़का है वो एक्चुअल लाइफ में टपोवी है, जो एकदम सोबर लड़की है वो एक्चुअल लाइफ में सोबर है, जो एकदम स्टूडियस है लड़का वो एक्चुअल लाइफ में उसको 95% मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने ऐसे लड़के या लड़कियाँ चूज़ की जो एक्चुअल लाइफ में जो फिल्म का किरदार है वैसे है, इसलिए मुझे लगता है मुझे इजी गया। और दूसरी बात की फिल्म के पर्दे पे दिखता है कि दे लुक्स वेरी नेचुरल। आज रितेश देशमुख और जिन्होंने ये फिल्म देखी है, हमने इसका न्यूयॉर्क में शो किया था, सिंगापुर में किया था, मुंबई फिल्म फेस्टिवल में शॉर्टलिस्ट हुई थी, वहाँ हर जगह पे वो बच्चों का काम को काफ़ी तारीफ हुई, सबको काफ़ी अच्छा लगा उनका काम। आई थिंक मुझे खुद को काफ़ी सीखने को मिला बच्चों के साथ काम करते वक्त। इस फेस्टिवल के बारे में आपका क्या ख्याल? जैसे मैंने आपको कहा कि वसई कला क्रीड़ा महोत्सव में लास्ट ईयर मैं आया था पहली बार, और यहाँ इतनी गर्दी और इतने लोग उत्साह से जिस तरीके से यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, हमको लगा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। लास्ट ईयर बीपी जो वन एक्ट प्ले था उसका पहला प्रयोग हमने यहाँ ही किया था, और वहाँ लोगों का जो रिस्पांस हमने देखा तो हमको एक एनर्जी मिली। हमको लगा कि यस इस फिल्म पे, इस सब्जेक्ट पे अच्छी फिल्म बन सकती है, लोगों को अच्छी लग सकती है। तो वो कॉन्फिडेंस हमको लास्ट ईयर यहाँ से मिला। और खुशी की बात यह है कि आज फिल्म रेडी हुई है, उसका प्रोमो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और ये साल भी वही उत्साह वही एनर्जी इस फेस्टिवल में है। बालक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बालक मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म, बहुत अलग फिल्म है, और इस सब्जेक्ट्स पे आई थिंक हिंदी में और मराठी में काफ़ी कम इस फिल्म ही नहीं बनी है कि बच्चों को जो सेक्स के बारे में सवाल है उसके जवाब ढूंढने का उनका नज़रिया, उनका जवाब ढूंढने का उनका तरीका, इसके बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि बच्चे काफ़ी शरीफ दिखाए जाते हैं, बच्चे काफ़ी सोबर दिखाए जाते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी बच्चे ऐसे नहीं होते। बच्चे काफ़ी नॉटी होते हैं, वो काफ़ी मस्ती वाले होते हैं, वो सब नॉटीनेस, वो सब मस्ती इस फिल्म में दिखाई गई है। और दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ उसके बारे में कुछ? गैंग रेप मैं और मेरी पूरी टीम, बालक की पूरी टीम इसका निषेध करते हैं, बिकॉज जैसे
कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये बहुत शर्मनाक घटना है पूरे भारत के लिए, और एज अ इंडियन सचमुच शर्म आती है कि ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ अभी भी घट रही है, जहाँ एक जगह पे टेक्नोलॉजी में साइंस में हम लोग इतनी प्रगति कर रहे हैं और दूसरी जगह पे हम लोग इतनी घिनौनी हरकत हमारी सोसाइटी में हो रही है। लेकिन एक बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आज का जो यूथ है इस घटना के बाद जिस तरीके से उठा है, वो एक मोर्चा उसने बनाया है। आई थिंक वो बहुत अच्छी घटना है, क्योंकि जब यूथ जब अपना आवाज़ देता है तो मीन्स सब पूरा सरकार सब लोग हिल जाते हैं। मुझे लगता है ये हुआ है, आज का यूथ खड़ा हो चुका है और आज का यूथ इस बारे में बात कर रहा है, और मुझे लगता है ये एक एग्जाम्पल होगा आने वाले टाइम के लिए। हम बेसिकली सिनेमा अभी 3-4 दिन में रिलीज़ होने वाला है। हम सुबह से हम पुणे में थे, हमने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हम साथ में थे, हम ऑलमोस्ट हम लोग वाशी के बाद हम लोग साथ में थे, और कुछ अर्जेंट उनको कॉल आया, दैट्स व्हाई ही हैज़ टू गो, and I think he will come back again, and he will definitely give all the interviews, because he's very close to this movie, he's very close to this subject, and he's very close to Vasai Viva. So basically he will definitely come, because the last time, if you know, for marathon also he come all the way. So it was decided that he's come, and उसको बहुत खुशी, दोपहर तक हम लोग बात कर रहे थे, बहुत मज़ा आएगा ना, बहुत फैशन शो है वहाँ पे, वो देखना है सब कुछ, but suddenly there was a call and some emergency, so he has to go there. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आने वाला साल है 2013, उसमें ऐसी अप्रिय घटना ना हो। जो आने वाला साल है वो काफ़ी पॉजिटिव हो, वो सबके लिए काफ़ी आनंददायी हो, और मुझे लगता है कि अगर इसमें इस बालक पालक फिल्म का एक छोटा सा अगर हिस्सा हो या छोटा सा पार्ट हम बन सके तो हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी होगी। देखना कौन से कैमरा में? सेंटर वाले कैमरा। लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी टू रोल। मुझे बताइए कि इस फिल्म को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कंसीडरिंग यू आर फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो फिल्म में क्या प्लानिंग था आपका? फिल्म्स, ये मेरा बचपन से एक फिल्म्स देखना शौक़ था। जब मैं फिल्म्स देखता था तो मैं गलतियाँ निकालता था, तो मुझे लगता था शायद मैं इसे ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकता था। तब मैंने इंटरेस्ट लिया फिल्म सीखने में, तो तब मैं जाके यूएस, न्यूयॉर्क में और एलए में मैंने फिल्म मेकिंग किया और न्यूयॉर्क से एक्टिंग किया। तब मैं उधर से सीख के वापस आया और मैं 2 साल सिर्फ एक अच्छा स्क्रिप्ट के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था। तब मुझे रवि यादव ये मिले, उनके पास ये थ्रू एक कॉमन फ्रेंड, उन्होंने ये स्क्रिप्ट बढ़ाई मुझे वीपी की, और तुरंत मैंने हाँ कर दी, और तब से जो चालू हो गया, और जो मुझे टीम मिलती गई है, सबसे पहले रवि यादव, फिर उसके बाद महेश लिमय, फिर रितेश देशमुख, ये जो पूरा टीम मिलते गए मुझे, मतलब जैकपॉट लग गया मेरा फर्स्ट सिनेमा में। यूजुअली इतना अच्छा मौका कभी किसी को मिलता नहीं है। आई वॉज लकी टू हैव दैट। कैसा अनुभव रहा है काम करके? अनुभव तो अच्छा ही था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, ज़ीरो एक्सपीरियंस था मेरा। उसमें से उन्होंने सब ये जो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में है, मतलब रितेश देशमुख को 10 साल हुए हैं, रवि यादव ये एडवर्टीज़मेंट में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स और 5 ईयर्स फिल्म मेकिंग फिल्म्स किए उन्होंने। महेश लिमय भी मोर देन 18 ईयर्स। मतलब ये इन लोगों का एक्सपीरियंस काउंट होता है, जो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इनसे सीखने को। यूएसपी पॉइंट इसका हम लोग का स्टोरी है। हमारे मूवी में हमारा स्टोरी हमारा हीरो है,
और ये जो 4 नए बच्चे हैं वो नए बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो किसी बड़े एक्टर से कम नहीं किया है। मुझे लगता है बड़े एक्टरों से भी अच्छा काम किया है, सिर्फ वो फर्स्ट टाइम सिनेमा में, पर ये सिनेमा के बाद उन लोगों को लोग जानने लगेंगे। सर दिल्ली गैंगरेप के बारे में गलत हुआ, निषेध है मेरा उस पर। मुझे शर्म आती है कि मेरे देश में ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए। मैं कुछ बोल तो नहीं सकता इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि बट आई डोंट लाइक व्हाट हैपेंड। थैंक यू। आपको सेंटर में देखना है, ठीक है? रेडी? मुझे बताइए कि आप रियल लाइफ में भी स्टडीज में काफ़ी अच्छे रहे और आप उसी तरह का किरदार आपको इस फिल्म में मिला, तो वाज इट इजी कंसीडरिंग आपकी पहले फिल्म थी? Yeah, actually the character was easy because in real life also जो एक्चुअल में मैं पढ़ता हूँ तो उधर भी स्कूल में मतलब टीचर को टीचर आई नो द आंसर, यस आई कैन टेल यू। तो वैसे ही सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर मेरा फिल्म में भी है, इसलिए ये कैरेक्टर प्ले करना वैसे इजी था फर्स्ट फिल्म होकर भी। एक्चुअली फिल्म का जो टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव है, और जो फिल्म जो टॉपिक पे बेस्ड है वो हम लोग उसके टाइटल से ही जान लेते हैं, मतलब BP एक्चुअली इज अ टाइटल। पर ये एक्चुअली जो इशू है वो क्यों ज़रूरत है, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, बिकॉज पेरेंट्स एक तो 2 तरह के हो सकते हैं, तो वो ओल्ड आउटलुक के होंगे या फिर मॉडर्न आउटलुक के होंगे। ओल्ड आउटलुक के होंगे और ऐसे उनके बच्चों ने ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे तो उनके जो 2 कान के नीचे बजाएंगे, उनको बहुत चिल्लाएंगे और ये विषय और ये टॉपिक उधर ही ख़त्म किया जाएगा। अगर पेरेंट्स मॉडर्न आउटलुक के होंगे तो वो सोचते होंगे कि ठीक है, अभी नाउ आवर चाइल्ड इज़ ऑफ द एज, सो वी शुड टेल हिम अबाउट दीज इश्यूज़। पर उनके पास एक ड्यूअल थॉट आ सकता है कि अगर मैंने बोला तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसे मुझे क्या बता देंगे, ये तो मेरे से नहीं है, नया है। और अगर वो बच्चा भी उधर उनको पूछ सकता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे पेरेंट्स को वो हिम्मत करके वैसे बोलना चाहिए। पर अगर उसने मुझे डांटा पीटा तो इसलिए वो भी he doesn't take the front and also the parents do not take the front. That's why this topic also gets it's not discussed between the parents who have modern outlook also. That's why I consider that this film will be the appropriate option for you to start the conversation between you all as friends, not parent and child. Okay, thanks a lot. I think it's बहुत ज़्यादा जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां बना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हाँ।